गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 50 क्वेश्चन इन वेजिटेबल साइंस। वेजिटेबल साइंस से ऐसे 50 क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगातार आते रहे हैं या आते रहते हैं, ऐसे 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, आप सभी के लिए बहुत ही विशेष है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल असिस्टेंट की कर रहे हों, चाहे आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, यूपी कैटेट, एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप इवन दो किसी और भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप देखेंगे, आपने परीक्षाएं दी होंगी तो उनमें आज जो ऐसे 50 प्रश्न हम जो चर्चा करेंगे वो आपने ज़रूर परीक्षाओं में देखे होंगे, आते रहते हैं और आते रहे हैं। ऐसे 50 प्रश्नों पर, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आपसे बस आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चर्चा करते हैं आज के हम ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, टॉप 50 क्वेश्चनों पर जो वेजिटेबल साइंस मीन्स सब्जियों से। वेजिटेबल साइंस इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो वेजिटेबल साइंस है ये कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ये एग्रीकल्चर की ऐसी शाखा है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर हम बात करें, फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल के उत्पादन में, वेजिटेबल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है विश्व में? अगर हम बात करें तो विश्व में फर्स्ट नंबर पर चाइना है। चाइना में वेजिटेबल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। और इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। इंडिया का वेजिटेबल प्रोडक्शन में द्वितीय स्थान है, मीन्स भारत का सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है और चाइना का सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरा प्रश्न है, स्टेट हैविंग द फर्स्ट पोजीशन एरिया एंड प्रोडक्शन, मीन्स उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा जो राज्य है प्रथम है, अग्रणी है? तो हम बात करें वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट है। पश्चिमी बंगाल जो है भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर और सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। अब हम बात करें स्टेट फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्टिविटी, मीन्स उत्पादकता की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? मीन्स उत्पादन और उत्पादकता में अंतर होता है। उत्पादन मीन्स टोटल और उत्पादकता मीन्स प्रोडक्टिविटी, मीन्स पर यूनिट सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है। तो जो पर यूनिट की बात करें उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में, फर्स्ट स्टेट जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट पोजीशन पर है। वेजिटेबल इज अ रिच सोर्स ऑफ, वेजिटेबल क्यों खानी चाहिए? इसीलिए सलाह दी जाती है क्योंकि वो किसका सोर्स है, किसका बेस्ट सोर्स है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है सब्जियों में? तो विटामिन एंड मिनरल्स के रिच सोर्स हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल रिक्वायर्ड पर कैपिटा पर डे, मीन्स एक व्यक्ति के लिए एक दिन में कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है, कितनी व्यक्ति एक सब्जी खानी चाहिए एक व्यक्ति को। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें, पर कैपिटा रिक्वायर्ड की बात करें, कितनी आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को एक दिन में सब्जी खाने की, तो लगभग 300 ग्राम सब्जी एक व्यक्ति को एक दिन में खानी चाहिए। अब हम बात करें पल्स रिक्वायर्ड पर कैपिटा पर डे, मीन्स पल्स मीन्स दाल की बात करें तो लगभग पर कैपिटा पर डे एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 80 ग्राम दाल खानी चाहिए। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इतनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, लेनी चाहिए। सीरियल्स रिक्वायर्ड पर कैपिटा पर डे, अनाज की बात करें तो हमें एक दिन में लगभग 475 ग्राम अनाज एक व्यक्ति को एक दिन में खाना चाहिए, इतनी आवश्यकता होती है। फ्रूट रिक्वायर्ड पर कैपिटा पर डे, एक व्यक्ति के लिए एक दिन में फल खाने की आवश्यकता की बात करें तो लगभग 92 ग्राम 92 ग्राम्स फ्रूट्स एक व्यक्ति को एक दिन में लेने चाहिए, आवश्यकता होती है 92 ग्राम्स फ्रूट्स पर कैपिटा पर डे।
एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 92 ग्राम फलों की आवश्यकता होती है, 92 ग्राम फल लेना चाहिए कम से कम। मिल्क रिक्वायर्ड पर कैपिटा पर डे, चूँकि ये एनिमल साइंस का था, ये छूट गया था तो मैंने कहा यहाँ करा देता हूँ। जो रिक्वायरमेंट है मिल्क की वो 240 ग्राम है। अवेलेबिलिटी मैंने बताया था जो इंडिया में है वो लगभग 444 या कहीं कहीं 459 ग्राम तक ml तक 459 ml तक पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी है, जबकि रिक्वायरमेंट जो मिल्क की है वो 240 ml पर कैपिटा पर डे रिक्वायरमेंट होती है एक मनुष्य के लिए। शुगर रिक्वायर्ड पर कैपिटा पर डे 40 ग्राम लगभग 40 ग्राम चीनी एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य के लिए लेना चाहिए पर कैपिटा पर डे। जो रिक्वायर्ड होती है शुगर की वो होती है 40 ग्राम। अब हम बात करें एडिबल पार्ट ऑफ कलीफ्लावर। कलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। फूल गोभी, फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग है ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिबल पार्ट ऑफ कलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी का खाने योग्य भाग की बात करें, पार्ट तो वो है कर्ड। कर्ड जो है एडिबल पार्ट है फूल गोभी का। ब्लांचिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस मीन्स ब्लांचिंग जो है वो किसकी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है या किस वेजिटेबल में की जाती है, तो ब्लांचिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ कलीफ्लावर। फूल गोभी की ये फूल गोभी की महत्वपूर्ण प्रोसेस है ये, ब्लांचिंग फूल गोभी में की जाती है। विप्टेल ऑफ कलीफ्लावर मीन्स विप्टेल एक बीमारी होती है, विप्टेल जो डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती रही है। विप्टेल डिजीज इन कलीफ्लावर, फूल गोभी में विप्टेल बीमारी किस तत्व की कमी से होती है, तो मॉलिबेडनम MO मीन्स मॉलिबेडनम की कमी से, मॉलिबेडनम तत्व की कमी से ये विप्टेल बीमारी कलीफ्लावर में मीन्स फूल गोभी में मॉलिबेडनम की कमी से विप्टेल बीमारी होती है, विप्टेल डिजीज होती है। पूसा रूबी इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पूसा रूबी किसकी वेराइटी है, तो पूसा रूबी टमाटर की वैरायटी है, टोमेटो की वैरायटी है। पूसा रूबी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है। पूसा रूबी इज एन इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो, टोमेटो की महत्वपूर्ण वैरायटी है पूसा रूबी। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, वैसे तो जितने भी खट्टे फल होते हैं साधारणतः जितने भी खट्टे फल हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन रिचेस्ट सोर्स की बात करें सबसे ज़्यादा तो बारबेडास चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। वैसे तो जितने भी खट्टे फल हैं मीन्स नींबू या किन्नू इस तरह के जो खट्टे फल हैं उन खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा आंवला है इस तरह के जो खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन रिचेस्ट सोर्स की बात करें सबसे ज़्यादा तो बारबेडास चेरी में विटामिन सी पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कलीफ्लावर, जो फूल गोभी है, फूल गोभी के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, साइम जो है फूल गोभी के पुष्प क्रम को हम साइम कहते हैं। साइम इज ए इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी के पुष्प क्रम को साइम कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज मीन्स बंद गोभी की बात करें, बंद गोभी जो होती है इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे कैटकिन कहते हैं। कैटकिन, ये भी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न इसमें अभी पुटअप किए गए हैं, जितने प्रश्न लिखे हैं, ये सारे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज कैटकिन मीन्स बंद गोभी के जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो ऊपर का होता है, उसे हम कहते हैं कैटकिन, और फूल गोभी का जो है साइम कहलाता है। हम अगर बात करें ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो मीन्स आलू में जो ब्लैक हार्ट बीमारी लगती है आलू में, ये किसकी कमी से लगती है, ड्यू टू द ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऑक्सीजन की कमी से आलू में एक बीमारी लगती है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से येलो हार्ट बीमारी आलू में लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पूसा स्नोबॉल इज ए वैरायटी ऑफ, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पूसा स्नोबॉल किसकी प्रजाति है? तो ये फूल गोभी की प्रजाति है। पूसा स्नोबॉल इज ए वैरायटी ऑफ फूल गोभी, फूल गोभी की प्रजाति है पूसा स्नोबॉल। ओलियोरेजिन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ, ये तो आयोग में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता रहता है। ओलियोरेजिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ चिली, मीन्स ओलियोरेजिन किसका प्रोडक्ट है या ओलियोरेजिन किससे प्राप्त करते हैं? तो ओलियोरेजिन जो है वो मिर्च से प्राप्त होता है। ओलियोरेजिन मिर्च, ओलियोरेजिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ मिर्च, मिर्च का प्रोडक्ट है ओलियोरेजिन। बटनिंग ऑफ कलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी में जो बटनिंग होती है किसकी कमी से होती है? बटनिंग का कारण क्या होता है? तो फूल गोभी में जो बटनिंग होती है मीन्स छोटा रह जाता है, बटन जैसे रह जाते हैं, बटनिंग प्रोसेस होती है, बटनिंग बीमारी हो जाती है, वो जो होती है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से होती है, नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में बटनिंग हो जाती है, बटनिंग बीमारी वो नाइट्रोजन की कमी से होती है। रेड कलर ऑफ चिली मीन्स मिर्च का जो लाल कलर होता है वो किस कारण होता है? कई बार पूछा गया है। मिर्च का जो लाल कलर होता है कैप्सेंथिन के कारण होता है, मिर्च का जो लाल कलर होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है। रेड कलर ऑफ टोमेटो मीन्स आलू, वो जो टमाटर में लाल कलर का कारण क्या है, या टमाटर का लाल लाल कलर किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है जिस कारण टमाटर का कलर लाल होता है। अब हम बात करें ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट मीन्स गाजर की बात करें, गाजर में जो ऑरेंज कलर होता है वो किस कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर में अंदर ऑरेंज कलर दिखाई देता है, ऑरेंज वो कैरोटीन के कारण होता है। रेड कलर ऑफ कैरेट मीन्स जो ऊपर से लाल कलर की कैरेट होती है, गाजर होती है, किस कारण होती है? तो एंथोसाइनिन के कारण जो गाजर होती है उसका रंग जो है लाल होता है, एंथोसाइनिन के कारण। पंजेंसी इन चिली ड्यू टू द, मतलब मिर्च में चरपराहट का क्या कारण है? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो मिर्च में चरपराहट क्यों होती है? पंजेंसी, उसका कारण क्या है? तो कैप्साइसिन या कैप्सिक्यूटिन के कारण मिर्च में चरपराहट या तीखापन होता है। पंजेंसी इन गार्लिक की बात करें मीन्स लहसुन, अगर हम लहसुन की बात करें, पंजेंसी इन गार्लिक मीन्स लहसुन में जो चरपराहट होती है उसका क्या कारण होता है? तो लहसुन में चरपराहट का कारण होता है डाई एलाइल डाईसल्फाइड के कारण लहसुन में चरपराहट होती है। डाई एलाइल डाईसल्फाइड। इनमें इसके बाद बात करें पंजेंसी इन ऑनियन मीन्स प्याज में चरपराहट का कारण की बात करें तो प्याज में जो चरपराहट होती है वो एलाइल प्रोपाइल डाईसल्फाइड। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने दोनों प्रश्नों को साथ साथ उतारा है ताकि आप में कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। गार्लिक की बात करें तो गार्लिक में मीन्स लहसुन में डाई एलाइल डाईसल्फाइड के कारण होता है, और प्याज में जो चरपराहट का कारण होता है वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाईसल्फाइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। येलो कलर इन टर्मेरिक मीन्स जो हल्दी होती है, हल्दी का पीला रंग या पीला कलर किस कारण होता है? तो कुरक्यूमिन के कारण हल्दी का जो है रंग पीला होता है, कुरक्यूमिन। रेडनेस ऑफ एप्पल मीन्स जो सेब होता है, सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण जो होता है सेब वो लाल कलर का होता है, उसमें लाल रंग पाया जाता है, और उसके कारण एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल कलर का दिखाई देता है, लाल कलर हो जाता है।
येलो कलर ऑफ पपाया, पपीते का पीला कलर का कारण क्या है? तो कैरिका जैंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। पपीता कैरिका जैंथिन के कारण पीला पाया जाता है या पीलापन पपीता में होता है। ब्राउनिंग ऑफ कलीफ्लावर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मीन्स फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होती है? तो फूल गोभी में बोरान की कमी से, बोरान तत्व की कमी से ब्राउनिंग होती है। ब्राउनिंग बीमारी बोरान तत्व की कमी से फूल गोभी में लगती है। प्रिजर्वेटिव्स यूज फॉर टोमेटो केचप, जो टोमेटो केचप बनाते हैं इसे लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जाए, लंबे समय तक संरक्षित रखा जाए। कैसे रखा जाए उसके लिए क्या प्रयोग, क्या यूज में लाते हैं? तो सोडियम बेंजोएट जो है, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो, सही बना रहे, संरक्षित रहे। गोल्डन एकर एंड प्राइड ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है। गोल्डन एकर एंड प्राइड ऑफ इंडिया वैरायटी ऑफ कैबेज, कैबेज की प्रजाति है, मीन्स बंद गोभी की ये प्रजाति हैं, बंद गोभी की प्रजाति हैं ये। बंद गोभी में गोल्डन एकर प्राइड ऑफ इंडिया बंद गोभी की प्रजाति हैं। ओकरा मीन्स भिंडी, भिंडी की बात करें, भिंडी जो है बिलोंग टू फैमिली, भिंडी की फैमिली कौन सी होती है? तो भिंडी की फैमिली है मालवेसी। भिंडी जो है मालवेसी कुल का पौधा है, भिंडी की फैमिली मालवेसी है। बहुत कई बार पूछी जाती रही है और पूछी जाती रहती है परीक्षाओं में कि भिंडी का कुल क्या है, भिंडी की फैमिली क्या है? तो भिंडी की फैमिली मालवेसी है, भिंडी मालवेसी कुल का। अगर हम चर्चा करें विच इज नॉन एज वेजिटेबल मीट, मीन्स शाकाहारी मांस या शाकाहारी मीट किसे कहते हैं? तो वो है काउपी। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता रहता है। लोबिया, लोबिया जो है इसे हम शाकाहारी मीट कहते हैं। केसर ब्यूटी एंड गोल्डन हार्ट इज अ वैरायटी ऑफ कैरेट, केसर ब्यूटी और गोल्डन हार्ट ये दो महत्वपूर्ण वैरायटी है गाजर की। केसर ब्यूटी और गोल्डन हार्ट गाजर की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती रहती हैं। पंजेंसी इन रेडिश मीन्स मूली में चरपराहट का कारण आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली में चरपराहट होती है। मूली में चरपराहट का कारण आइसोथायोसाइनेट है। बीटा वल्गैरिस मीन्स बीटरूट चुकंदर, बीटरूट मीन्स चुकंदर। बीटा वल्गैरिस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ चिनोपोडिएसी। चुकंदर किस फैमिली का सदस्य है या चुकंदर की फैमिली क्या है? तो चिनोपोडिएसी है। बथुआ की फैमिली भी चिनोपोडिएसी है। चिनोपोडिएसी फैमिली बीटा वल्गैरिस की है, चुकंदर की है। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद, शकरकंद जिसे बोलते हैं। शकरकंद की फैमिली क्या है? कान्वोबुलेसी। स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद, शकरकंद की जो फैमिली है वो कान्वोबुलेसी है। कान्वोबुलेसी फैमिली जो है शकरकंद की है, ये भी पूछी जाती रहती है। पूसा मेघदूत एंड पूसा मंजरी इज ए वैरायटी ऑफ बोटल गार्ड मीन्स लौकी की प्रजाति है। ये लौकी की महत्वपूर्ण प्रजाति है, पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी। वेजिटेबल ग्रोन इन टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सब्जी का उत्पादन होता है? तो भारतीय जो क्रॉप एरिया है उसका 2.8% भाग पर, मात्र 2.8% भाग पर ही सब्जी का उत्पादन होता है या सब्जियां उगाई जाती हैं टोटल क्रॉप एरिया में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ मीन्स जो हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं वो किसका रिच सोर्स है, किसका बेस्ट सोर्स है? तो फॉलिक एसिड मीन्स आयरन मीन लौह तत्व, लौह तत्व का सबसे अच्छा सोर्स होती है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, वो आयरन तत्व का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं। पूसा विशेष एंड अर्का चंदन इज ए वैरायटी ऑफ पंपकिन मीन्स कद्दू।
कद्दू। ये जो पूसा विशेष और अर्का चंदन है, ये कद्दू की प्रजातियां हैं, पूसा विशेष, अर्का चंदन। और दूसरा ये विश्वास देख लेना, पूसा विशेष, पूसा विश्वास और पूसा विशेष में अंतर देख लेना। ये पूसा विश्वास है और पूसा विशेष जो वैरायटी है वो बिटर गार्ड की, करेला की है। तो ये पूसा विश्वास, अर्का चंदन कद्दू की प्रजातियां हैं। पूसा नस्दार एंड सतपुतिया, पूसा नस्दार एंड सतपुतिया, ये जो तुरई की प्रजातियां हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तुरई की प्रजातियां हैं, रिजगार्ड की प्रजातियां, तुरई की प्रजातियां, पूसा नस्दार और सतपुतिया। सतपुतिया तो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। पूसा नस्दार एंड सतपुतिया दोनों ही तुरई की प्रजातियां हैं। अर्का हरित, अर्का हरित और पूसा विशेष, अर्का हरित, पूसा विशेष वैरायटी हैं बिटर गार्ड मीन्स करेला की। ये करेला की प्रजातियां हैं दोनों, करेला की, अर्का हरित और पूसा विशेष। और पूसा विश्वास कद्दू की है। पॉइंट सेट एंड पूसा सहयोग, पॉइंट सेट और पूसा सहयोग वैरायटी हैं कुकुम्बर, खीरा की। ये खीरा की प्रजातियां हैं दोनों। पूसा सफेदांद, पूसा सफेदांद और पूसा लाल वैरायटी है स्वीट पोटैटो की। पूसा सफेदांद और पूसा लाल ये स्वीट पोटैटो की मीन्स शकरकंद की प्रजातियां हैं, शकरकंद की प्रजातियां हैं, शकरकंद जो होती है उसकी प्रजातियां हैं। फुल फॉर्म ऑफ टीपीएस, टीपीएस जो होता है ट्रू पोटैटो सीड, मतलब ट्रू पोटैटो सीड मीन्स आलू का जो बीज होता है, जो सत्य बीज होता है आलू का, वो उसे टीपीएस कहते हैं। वैसे तो मुख्यतः आलू के द्वारा ही, आलू की पूती काटकर उसके द्वारा ही प्रोपगेशन किया जाता है, अगली फसल तैयार की जाती है। लेकिन टीपीएस के द्वारा भी हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। तो टीपीएस की अगर हम बात करें तो इसकी सीड रेट जो है 80 से 100 ग्राम सीड टीपीएस का 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो फुल फॉर्म ऑफ टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड, और सीड रेट ऑफ टीपीएस 80 to 100 ग्राम पर हेक्टेयर, ये सीड रेट रहती है टीपीएस में। अगर हम बात करें मित्रों, अभी इस तरह की वेजिटेबल साइंस में और भी सीरीज आएंगी, अन्य सब्जेक्टों में भी, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, सभी में इस तरह की इम्पोर्टेंट सीरीज भी लेके आएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी होंगे। बस मित्रों, सहयोग की अपेक्षा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। आपका जितना ज़्यादा सहयोग मिलेगा, उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ता है, उत्साह रहता है, उतने ज़्यादा प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं और आपको उपलब्ध करा सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।